हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। तो सबसे पहले इसके कवि जो पोएट हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके पोएट कौन है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो फायर एंड आइस के पोएट हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द पोएट, यानी कि पोएट के बारे में, कवि के बारे में कि कवि कौन है। तो आइए कुछ कवि के बारे में जानते हैं। जो हमारे पोएट हैं इस चैप्टर के, उनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यानी कि जो पोएट हैं फायर एंड आइस के जो कवि हैं उनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये बहुत ही बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर के लिए। तो इनका जो जन्म हुआ था, जो इनकी पैदाइश हुई थी, वो 26 मार्च 1874 यानी 26 मार्च 1874 को इनका जन्म हुआ था। और 29 जनवरी 1963 को इनकी डेथ हुई थी। ये अमेरिकन पोएट थे। तो अब ये हम लोग ने जाना पोएट के बारे में। अब जानते हैं कि पोएम क्या है। अबाउट द पोएम कविता के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि जो फायर एंड आइस जो पोएम है वो एक छोटी सी कविता है। किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी कविता है फायर एंड आइस। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिफर्स टू 2 प्रेडिक्शन। जो कवि होता है वो दो भविष्यवाणियों को रिफर्स करता है, उल्लेख करता है ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो किस तरह से ख़त्म होगा। यानी कि जो फायर एंड आइस के जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस कविता में ये बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो किस तरह से ख़त्म होगा। सम से इट विल एंड इन फायर वेयर इज अदर से इट विल एंड इन आइस। यानी कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से यानी आग से ख़त्म होगा, और कुछ लोग का ये कहना है कि ये जो वर्ल्ड है वो बर्फ़ से यानी आइस से ख़त्म होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, कवि को क्या लगता है, अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर, ग्रीड, अवेरिस और लश। यानी जो कवि कहते हैं कि कवि उल्लेख करता है फायर को, फायर यानी आग को वो उल्लेख करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डिज़ायर से यानी इच्छा से, ग्रीड यानी लालच से, और एवेरिस यानी लोभ से, एवेरिस और लश यानी लोभ या वासना से इसको स्टैंड करते हैं। मतलब कि वो इसका उल्लेख करते हैं फायर को। मतलब फायर का मतलब ही हुआ ये इच्छा हो गया, डिज़ायर, ग्रीड हो गई, लालच हो गई, और एवेरिस और लस्ट हो गया। इसका फायर का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू द पोएट। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। यानी जैसे जैसे अगर हम लोग इसको कंट्रोल करना चाहेंगे, लालच को, डिज़ायर, ग्रीड, एवेरिस को, वो वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। ये कम ही नहीं होता है कि देयर इज़ नो एंड टू इट। इसका कोई भी अंत नहीं है। तो इस कविता में इसके बारे में हम लोग जाना फायर एंड आइस कविता के बारे में कि कवि क्या कहना चाहता है। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, पोएट के ऊपर, यानी कविता क्या है इसको देख लेते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब हमारी जो पोएट है, वो इस चैप्टर की जो पोएट है क्लास 10 की, वो अब शुरू होती है कि हम लोगों ने देखा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कुछ लोगों का कहना है ये जो वर्ल्ड है, वो जो दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी, यानी इच्छा से, लालच से। यानी हमारी जो लालच होती है, जो इच्छा होती है, वो हमको नष्ट कर सकती है। और जो हमारी और यहाँ पे जो बात हो रही है आइस की, आइस का मतलब होता है बर्फ़। हेटेड का मतलब होता है नफ़रत। यानी कि जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से नफ़रत करता है तो वो भी एक दुनिया को ख़त्म करने के बराबर ही है। यानी कि ज़्यादा हम लोग की जो इंसानी जो फितरत होती है कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, उसके आगे कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो अच्छा नंबर ला रहा है या कुछ पैसे वाला है, तो उसको एक होती है ईर्ष्या, जलन होती है। तो वो हेटेड के बराबर है, वो नफ़रत है। तो इस कविता में यही सब बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश वेयर आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट करा जाए, ये नष्ट, पेरिस का मतलब मरना होता है, और ट्वाइस मतलब 2 बार। और यहाँ पे पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना। अगर इसको 2 बार नष्ट किया जाए, आई थिंक आई नो, कि मुझे लगता है, आई थिंक यहाँ पे बात हो रही है, आई का मतलब होता है पोएट से। ये जो कवि हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, ये नफ़रत के लिए ही काफ़ी है।
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, यानी कि इसको समाप्त करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। बर्फ़ यानी कि हेटेड, यानी कि एक इंसान के दूसरे इंसान के प्रति नफ़रत, ईर्ष्या। एंड वुड सफाइस, और ये इसको ख़त्म कर देगी, यानी कि जो इंसान की जो नफ़रत होती है और जो इच्छा होती है वो काफ़ी होती है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक बहुत सी छोटी सी पोएम थी, इसमें कवि ने यही बताना चाहा कि ये जो फायर एंड आइस का मतलब हुआ, जो फायर है वो रिफर्स करता है इंसान की डिज़ायर के ऊपर। इच्छा जो होती है वो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है। और आइस का मतलब हो गया हेटेड, यानी कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति नफ़रत पैदा करता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में हम लोगों ने ये जाना, ये बहुत ही छोटी सी पोएम है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th की। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़न कर लिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।